जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मित्रों, हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टीईटी 2021 और सीटेट दिसंबर 2021 की बात कर रहे हैं और साथ साथ यह वीडियो सुपर टीईटी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दें कि यह वीडियो हमारे हिंदी से है और हिंदी के अंतर्गत हम लोगों ने अपना पहला टॉपिक वर्ण विचार पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम संधि की बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, हम संधि की जब बात करते हैं तो आप जान लीजिए कि संधि हमारे एग्जाम टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए व अन्य सभी परीक्षाएं जो होती हैं उनमें अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट के रूप में है तो संधि से लगभग 2 या 3, कभी कभी तो 4 प्रश्न भी संधि से बन जाते हैं। तो संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और चलिएगा स्टार्ट करते हैं। संधि संधि का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिरकार जोड़ किसका। तो यहाँ पर जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में जोड़ हम 2 प्रकार से देखते हैं। एक तो वह जोड़ होता है जब हम शब्दों और शब्दों को जोड़ते हैं, यानी हम शब्द या पद को, शब्द को ही पद कहा जाता है लेकिन शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर होता है। ये हम आपको आगे बताएंगे जब पद परिचय पढ़ाएंगे। अभी आप जानिए कि शब्द या पदों का जोड़ एक प्रकार का जोड़ होगा और दूसरे प्रकार का जो जोड़ होगा वो वर्णों का जोड़ होगा। और वर्ण तो आपने पढ़ ही लिए हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें वो क्या है? वर्ण है। या ऐसी ध्वनियाँ जिनके लिए हम चिन्हों और संकेतों का प्रयोग करते हैं वो वर्ण है। वो चिन्ह या संकेत क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो वर्णों का जोड़ संधि कहलाता है और शब्दों या पदों का जोड़ समास कहलाता है। हालांकि हमें संधि की बात करनी है तो वर्ण, अब वर्णों का किस प्रकार का जोड़, कैसा जोड़, किन वर्णों का जोड़, ये सब बातें हमारे सामने आती हैं। तो आप ये जान के रखिए कि जो वर्ण होगा वो वर्णों का जोड़ आप कैसे करेंगे। देखिएगा, जैसे कोई शब्द है, मान लीजिए कि ये जो विद्यालय लिखा हुआ है आपके सामने, इस विद्यालय में इस पहला शब्द विद्या है और दूसरा शब्द आलय है। ठीक, तो इस विद्या को हम विद्य धन आ, यानी इसका अंतिम वर्ण बड़ा है। अंतिम वर्ण क्या है? वड़ा आ है। तो इसका अंतिम वर्ण वड़ा और इस आलय का प्रथम वर्ण वड़ा है। तो इस प्रथम शब्द का, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का या द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलकर उन दोनों शब्दों के बीच में क्या करते हैं? उन दोनों पदों या उन दोनों शब्दों के बीच में उनको जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये प्रक्रिया ही संधि कहलाती है। यहाँ पर बड़ा और बड़ा बड़ा आ बन जाता है, यानी दीर्घ आ और दीर्घ आ के मिलने से दीर्घ आ बनता है। इन चीज़ों के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल इतना समझिए कि संधि की प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्रथम शब्द या प्रथम पद होता है उसका अंतिम वर्ण और जो द्वितीय पद होता है उसका प्रथम वर्ण आपस में क्रिया करते हैं, आपस में मिलते हैं। याद रखिएगा, यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण एवं द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के योग को संधि कहते हैं। यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के आपस में जोड़कर एक नया वर्ण बनाने तथा उस नए वर्ण को दोनों पदों के बीच में रखकर फिर उन्हें जोड़कर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया संधि है। संधि कोई ऐसा नहीं है कि संधि एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार की क्या है? प्रक्रिया है मित्रों। तो इस संधि को आप समझ गए होंगे कि संधि हम कहते किसे हैं और इसको किस प्रकार लिखा जाता है। अब हम संधि के बारे में आगे बात करें तो हम संधि के प्रकार की चर्चा करते हैं। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए हम बात करते हैं संधि के प्रकार की। दोस्तों, संधि का जो प्रकार है वो संधि को 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 प्रकार बताए गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आखिरकार सवाल है कि 3 ही क्यों? क्योंकि जो वर्ण का आप जोड़, वर्णों का आप जोड़ कर रहे हैं वो 3 प्रकार से ही हो सकता है। या तो स्वर और स्वर वर्ण होंगे तो उसे स्वर संधि कहेंगे। अगर एक स्वर एक व्यंजन या दोनों व्यंजन तो वो व्यंजन संधि होगी। अगर एक विसर्ग और एक अन्य है तो वो विसर्ग संधि होगी। तो 3 ही प्रकार से वर्णों को जोड़ा जा सकता है और कोई चौथा प्रकार ही नहीं है, तो इसीलिए 3 ही संधि हैं। तो स्वर संधि जब प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा द्वितीय पद का
जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, यानी स्वर और स्वर वर्ण आपस में मिले, तो इस प्रक्रिया को संधि को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। पहला नंबर हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। और संस्कृत अगर आप थोड़ी बहुत जानते हैं तो याद रखिएगा, यह वीडियो संस्कृत के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। पिछले जो टॉपिक हमने आपके देखे हैं, वर्ण विचार नामक जो टॉपिक हमने पढ़ा है, वो सारा का सारा आपका संस्कृत के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। और याद रखिएगा, इस प्रकार से 4 प्रश्न 5 प्रश्न उस टॉपिक से और 3 प्रश्न इस टॉपिक से आपके आने हैं। हम उन्हीं टॉपिक को ले रहे हैं जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्नों के बनने की संभावना बनी रहती है और प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मित्रों, दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। और दीर्घ संधि का अगर हम संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर सूत्र होता है आकाश वर्ण देखा दीर्घा। लेकिन आपको संस्कृत की बात नहीं करनी है। चलिए, संस्कृत आप नहीं लिए होंगे, माना कि आप इंग्लिश लिए हुए हैं, तो आप हिंदी तो सबके लिए, चाहे इंग्लिश लें चाहे संस्कृत, हिंदी तो सबको करनी ही होगी। तो ये सूत्र आप नहीं याद करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन संस्कृत वालों को तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे हम आपको एक सारणी दिखाते हैं, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये आप देखिए, अगर प्रथम शब्द का पहला अंतिम वर्ण छोटा या बड़ा है, ठीक, और जस्ट द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छोटा या बड़ा है, छोटा हो या बड़ा हो, तो बड़ा आ ही बनेगा, यानी क्या होगा? उसका दीर्घ रूप ही बनेगा। इसी प्रकार अगर छोटी और बड़ी है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, तो प्रथम द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में अगर इस प्रकार छोटी और बड़ी है तो वहां पर क्या होगा? बड़ी ई ही बनेगी। इसी प्रकार छोटाऊ बड़ऊ में भी बड़ऊ बनेगा, और री और री में, यानी ऋषि वाला जो होता है उसमें भी बड़ा ही बनेगा, यानी इनका दीर्घ रूप बनता है। ठीक, यानी अका एक प्रत्याहार है जिसमें आ, ई, उ और री, ये 4 वर्ण आते हैं। और श्रवण का मतलब होता है समान स्वर आने पर, जैसे ये आ है और यहाँ भी समान ही स्वर है। हस्व या दीर्घ, हस्व दीर्घ, हस्व दीर्घ, हस्व दीर्घ, यानी समान स्वर है, तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। दीर्घ हो गया आ, ई, उ, री, तो क्या है? उसका दीर्घ रूप हो जाता है। यानी अक प्रत्याहार में अगर समान स्वर आने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। आप इस सारणी को याद कर लें या इस प्रकार से याद कर लें, आपको बस समझना जरूरी है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो आपको हमने विद्यालय का एग्जाम्पल बताया था, 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं। चलिएगा, जैसे लिखा हुआ है परम धन अर्थ, यहां पर इसको समझिए, महाधन आशय। महा में जो बड़ा आ निकला, आशय से बड़ा आ निकला और आ निकला, इन दोनों को बीच में फिट किया हमने और जोड़ दिया तो महाशय बन जाता है। परम धन अर्थ, परम में हमने क्या निकाला? आ निकाला। अर्थ में हमने क्या निकाला? आ निकाला। और आ मिलके बड़ा आ बना, और परम में हमने आ, इसको क्या बना? ये बड़ा आ को बीच में रखा और इन दोनों शब्द के इसमें और इसमें हमने इसको जोड़ दिया, तो परमार्थ, ये जो माँ आधा है इसको पूरा करेगा बड़ा आ, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं उसको स्वरों के द्वारा पूरा किया जाता है, तो ये इसी में जुड़ेगा, बाकी तो सब पूरे हैं, तो ये परमार्थ बन जाएगा। हरि में से हमने हर धन ई अलग कर लिया, इधर ईस में से हमने क्या कर लिया? ई अलग कर लिया, तो इधर छोटी ई और इधर बड़ी ई मिलकर क्या बन गया? बड़ी ई बन गया। ये दोनों आपस में छोटी ई और बड़ी ई मिली तो बड़ी ई बन गया, क्योंकि दीर्घ रूप हो जाता है। तो हर में ये आधा रहा है तो इस पर बड़ी जड़ेगी तो भारी हो जाएगा, और सा लास्ट में तो हरीस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संधि विच्छेद आपको देखना है। अति धनित, अति में से अत धन ई हमने छुट्टी अलग किया, इत में से हमने छुट्टी अलग की, छुट्टी और छिटी मिलकर बड़ी बन गए। इस बड़ी को हमने इसके साथ ऐड किया और इसके साथ ऐड करेंगे तो अति, बड़ी इसमें जुड़ेगी तो अति हो जाएगी, और ता लास्ट में तो अतीत बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। होत्र नाम, होत्र नाम देखिएगा, इस मात्र से ऋषि वाला ये अलग किया, इधर ये अलग किया, तो इनको हमने ये दोनों मिलकर क्या बड़ा बना देंगे, बड़ा ऋषि वाला बना देंगे, तो इसको इसमें मिलाएंगे तो मात्र नाम। ठीक, इसी प्रकार होत्र धन ऋकार होत्रकार हो जाएगा।
तो इस प्रकार आप समझ गए कि जिन वर्णों में, ये यहाँ पर एक ट्रिक आपको दी जाए कि जिन वर्णों के मध्य में वड़ा आ वड़ी, यानी कि यदि किसी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर वड़ा आ वड़ी वड़ऊ अथवा ऋषि की रेफ की मात्रा लगी हो तो यकीनन 90% वहां पर दीर्घ संधि होने की संभावना रहती है। और फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो चेक करके भी कर सकते हैं। जैसे आज्ञानुसार, आज्ञा धन अनुसार, तो आज्ञानुसार हो जाएगा, इसमें भी दीर्घ संधि है। तो इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में बस दीर्घ संधि तक ही समाप्त करेंगे। कल हम अपनी गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि इनको खत्म कर देंगे और 2-3 दिन में हमारा संधि का लेक्चर खत्म होगा। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।